हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं भारत दर्पण के चैनल पर। विद्यार्थीगण, आपके सामने आज वो विषय लेकर आया हूं जिसमें बहुत सारे प्रश्न को कई किताबों में उसे शामिल नहीं किया गया उसके, लेकिन आजकल जो प्रश्न पूछा जा रहा है उन गुमनाम क्षेत्र का, उन गुमनाम लोगों का जिन्हें इतिहास के पन्नों पर भुला दिया गया, वैसे लोगों का प्रश्न आज बारंबार पूछा जा रहा है। वर्तमान जो सरकार है उन भूले बिसरे यादों को एक बार पुनः लोगों के मन मस्तिष्क में शामिल करने, आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ पर, अमृत महोत्सव की इस अवसर पर उन सपूतों को जिन्हें इतिहास में भुला दिया था उसे फिर से याद करने का समय आ गया। तो आज आपके सामने क्रांतिकारी गतिविधियां देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मित्र मेला, अभिनव भारत, नासिक षड्यंत्र से लेकर के जो है अलीपुर षड्यंत्र, अनुशीलन समिति, स्वदेश बांधव समिति, कोऑपरेटिव हिंदुस्तान बैंक, ये तमाम नाम ऐसा है जिससे कि आज के दौर में बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। अतीत में वो प्रश्न बहुत कम आते थे, लेकिन आज ये प्रश्न काफी आता है। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियां सफलतापूर्वक अंजाम की ओर बढ़ता है वो है बंगाल। क्रांतिकारी गतिविधियां को दो भागों में बांटा गया है। पहली क्रांतिकारी गतिविधियां 1905 से 1919 तक, दूसरी क्रांतिकारी गतिविधियां 1922 से 1930 तक। तो आज हम इस पहली क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला देखिए है कि बंगाल के क्रांतिकारियों ने सबसे पहला क्रांतिकारी जो नाम आता है वो है चापेकर बंधु। देखिए यहाँ पर दिया हुआ स्टार मार्कर, बाल दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर ने प्लेग अधिकारी रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी। ये पहला, भारत की पहला क्रांतिकारी गतिविधियां थी जहां प्लेग अधिकारी रैंड को गोली मारकर हत्या किसने कर दिया? तो चापेकर बंधु ने कर दिया। और चापेकर बंधु के समर्थन में निबंध लिखने, आलेख लिखने के आरोप में बाल गंगाधर तिलक को पहली बार राजनीतिक कारावास सजा दी गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला व्यक्ति जिन्हें राजनीतिक कारणों से कारावास दिया गया वो थे बाल गंगाधर तिलक, जब चापेकर बंधु के पक्ष में आलेख लिखने के आरोप में उन्हें 18 महीना की कारावास की सजा सुनाई गई। उसके पश्चात महाराष्ट्र में ही बी डी सावरकर ने सबसे पहले मित्र मेला के नाम से एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन, और यही मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत के नाम से तब्दील हो गया, अभिनव भारत के नाम से बदल गया। और जब बी डी सावरकर 1906 में लंदन पढ़ने चले गए, तब लंदन में उन्होंने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की, और लंदन में ही उनके माध्य लंदन में रहते हुए उन्होंने भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों से अपने को जोड़े रखा। अभिनव भारत से ही जुड़े हुए थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे, जिन्होंने जैक्सन जो ब्रिटिश अधिकारी था, आईसीएस अधिकारी था, कलेक्टर कह सकते हैं, 1909 में उसकी हत्या कर दिया। और उसी वर्ष 1909 में ही मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्नल बीली वायली की हत्या कर दी। ये दोनों हत्या का जब जांच हुआ तो मालूम हुआ कि उसके सूत्रधार कोई और नहीं, बी डी सावरकर है, जो लंदन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो अनंत लक्ष्मण कन्हारे की हत्या पर जो केस चला उसे नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। और इस नासिक षड्यंत्र के आधार पर 1911 में बी डी सावरकर को काला पानी की सजा दिया गया, और उसके पश्चात 1920-21 में उन्हें रिहा किया गया था। तो ये था महाराष्ट्र की क्रांतिकारी गतिविधियां। अब आइए, बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियां की शुरुआत होती है 1902 से, जब अनुशीलन समिति का गठन ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने किया। और यही अनुशीलन समिति 1907 में आकर गुप्त क्रांतिकारी संगठन में बदल गया। वारिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त, जतीन्द्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे। उसके पश्चात इन लोगों ने में से 1905 में स्वदेशी बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहीं न कहीं क्रांतिकारी गतिविधियां से जुड़ा हुआ था, और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। उसके पश्चात इन्होंने, अश्विनी कुमार दत्त ने ही 1908 में कोऑपरेटिव हिंदुस्तान बैंक की स्थापना किया, ताकि भारत में भारतीयता स्वदेशी के वातावरण को तैयार किया जा सके, लोगों को ऋण की सुविधा दिया जा सके, ताकि
यहाँ के लोग विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करते हुए स्वदेशी का अपना सके। बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ावा देने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कई पत्र पत्रिका का भी प्रकाशन किया, और ये तमाम पत्रिका आपको बारंबार पूछा गया क्वेश्चन के रूप में आपने देखा होगा। संध्या, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, वंदे मातरम अरविंद घोष, युगांतर भूपेंद्र दत्त। उसमें संध्या को तो क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र कहते थे। उसके अलावा भवानी मंदिर एक और अक्ष है, भवानी मंदिर के नाम से क्रांतिकारी गतिविधियां का जो पत्रिका आता था, उसमें बम बनाने की प्रक्रिया, कैसे बम बनाया जा सकता है ताकि ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ कर फेंका जा सके, उसके बारे में उसमें तमाम जानकारियां दी जाती थी। हेमचंद कानूनगो ने मानिक तल्ला में बम का कारखाना बनाया। आपको सभी किताब के पन्नों पर उपलब्ध हो जाता है कि मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री स्थापित किया, उसकी जानकारी तो हर लोगों को है। लेकिन मानिक तल्ला में पहली बार बम बनाने की कारखाना हेमचंद कानूनगो के द्वारा बनाया गया, जो रूस से पढ़कर आए थे, रूस की साम्यवादी व्यवस्था से, वहाँ की क्रांतिकारी गतिविधियां से सीख कर आए थे। और अब मानिक तल्ला बम कारखाना के आधार पर ही मानिक तल्ला में छापा मारा गया था, और उसमें जो केस हुआ वो अलीपुर षड्यंत्र के नाम से जाना गया। अलीपुर षड्यंत्र के केस के आरोप में ही अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था। वारिंद्र घोष को आजीवन कारावास की सजा और अरविंद घोष को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया। बाद में अरविंद घोष क्रांतिकारी गतिविधियां को से ही नहीं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था से संन्यास लेकर वो पांडिचेरी की ओरबिल आश्रम की स्थापना की। ये तमाम क्वेश्चन जो है आपको, इसके अलावा जो है अरविंद घोष की एक और महत्वपूर्ण घटना थी, वो था इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध, अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध के नाम से एक अलग से एक विचारधारा को प्रस्तुत किया कि हम लोग प्रत्यक्षता आक्रमण नहीं करेंगे, प्रत्यक्षता जो है आक्रमण भूमिका में नहीं होंगे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा यदि हमें परेशान किया गया, यदि हमारे शांतिपूर्ण मार्ग को अवरुद्ध किया गया, तो हम क्रांतिकारी गतिविधियां अर्थात क्रिया की प्रतिक्रिया का सिद्धांत को अपनाएंगे। ये सिद्धांत दिया गया था अरविंद घोष के द्वारा। तो बंगाल के क्रांतिकारियों ने संध्या, वंदे मातरम, युगांतर, भवानी मंदिर के नाम से पत्र पत्रिका का प्रकाशन करके क्रांतिकारी गतिविधियां को संगठित रूप देने का प्रयास किया। वास्तव में देखा जाए तो क्रांतिकारी गतिविधियां की शुरुआत तो बंगाल से हुई, ये महाराष्ट्र से हुई, लेकिन इसको सींचा गया बंगाल में। और बंगाल में भी जब बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया, तब से क्रांतिकारी गतिविधियां तीव्र गति से आगे बढ़ी। तो बंगाल के क्रांतिकारियों में नासिक षड्यंत्र से बारंबार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दिया 1909 में, मदन लाल ढींगरा ने कर्जन बिली बायली को 1909 में लंदन में गोली मारकर हत्या कर दिए थे, और ये महत्वपूर्ण संगठन है। इसके अलावा क्रांतिकारी गतिविधियां में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का नाम तो हर बिहारी के मुंह पर होगा कि जब इन्होंने, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में बदनाम अधिकारी किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन संजोग से उस दिन किंग्सफोर्ड यात्रा नहीं कर रहा था, बल्कि उस दिन जो है जॉन कैनेडी और कुछ अन्य जो है सो महिलाएं यात्रा कर रही थी। तो हत्या जो है सो बेचारी उस वकील की, उस कैनेडी की हत्या हो गई। मरना किसी और को था, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, कुछ किस्मत उसकी बेहतर थी और वो बच गया। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार लिया और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई। भारत में सबसे कम उम्र में से एक थे जिन्हें की मृत्यु दंड की सजा दी गई। तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी तो खैर फेमस नाम है, हर लोग इनसे परिचित होते ही होंगे ही। तो इस प्रकार से देखिए, ये तमाम घटनाएं जो आपके सामने है, बारंबार क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, बारंबार जो है ये प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। इसी घटनाक्रम में हम लोग को आगे और अध्ययन करना है कि प्रथम चरण में ही जो गदर पार्टी की स्थापना हुई और भारत के बाहर से भी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, उसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो यहाँ देखना है कि बंगाल की जो आतंकवादी गतिविधियां हुई,
हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो मानिक तल्ला छापा कांड क्यों हुआ, क्या बता सकते हैं? मानिक तल्ला छापा कांड का मूल कारण था खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में बदनाम अधिकारी किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका, तो बम कहाँ से बना, बम आया कहाँ से, तो उसके स्रोत के आधार पर मानिक तल्ला में छापा मारा गया। और मानिक तल्ला छापा मारने में जो कुछ साक्ष्य अंग्रेजों को मिला, उसका जो केस चला उसी को कहा गया अलीपुर षड्यंत्र। मानिक तल्ला छापा कांड से जुड़े हुए जतीन्द्र नाथ मुखर्जी भी शामिल थे, और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को 1909 में जो है बालासोर में इनके पुलिस गोलीबारी में ये शहीद हो गए। उसके पश्चात चलिए अब थोड़ा भारत के बाहर की जो गतिविधियां हुई, उसमें 1905 में इंडिया हाउस 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की गई लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा। किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा। वास्तव में उसका पूरा नाम था इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी को ही इंडिया हाउस के नाम से जाना गया। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम से एक पत्र पत्रिका का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम से एक पत्र पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम से इन्होंने एक पत्र पत्रिका का भी प्रकाशन किया। थोड़ा सा देखना है कि ये जतीन्द्र नाथ जो है 1915 में पुलिस की गोलीबारी में शहीद हो गए थे, 1909 नहीं, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1915 में पुलिस गोलीबारी से शहीद हो गए थे। तो लंदन में इंडिया हाउस अर्थात इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम से एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। इसी संस्था से जुड़े हुए थे लाला हरदयाल, इसी संस्था से जुड़े हुए थे बी.डी. सावरकर। तो बी.डी. सावरकर भारत और लंदन में एक साथ क्रांतिकारी गतिविधियां को अंजाम दे रहे थे। लाला हरदयाल अमेरिका से रहकर क्रांतिकारी गतिविधियां को अंजाम देने का प्रयास किया। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा की होम रूल सोसाइटी को यूं तो मूल उद्देश्य ये था कि भारत में से जो इंग्लैंड पढ़ने आते हैं विद्यार्थी छात्र, उनको रहने सहने इत्यादि और जो भी सुविधा देना है, लेकिन वहाँ बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां भारत के बाहर इंग्लैंड के विरुद्ध इंग्लैंड से ही आयोजन करने का प्रयास किया जा रहा था। उसके पश्चात लाला हरदयाल परमानंद सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल परमानंद सोहन सिंह भकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का गठन किया। इसे इतिहास के पन्नों पर गदर पार्टी के नाम से जाना जाता है। उसका पूरा नाम क्या था? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। तो गदर पार्टी के संस्थापना किसने किया? तो सन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में लाला हरदयाल परमानंद और सोहन सिंह भकना इसके पहला अध्यक्ष चुने गए। इसने गदर के नाम से एक अखबार भी निकालता था। जानते गदर के अखबार के पिछला पन्ना पर एक विज्ञापन आता था। कितनी रोचक और आकर्षक विज्ञापन था, उसको आप अंदाजा लगाइए। विज्ञापन के पन्ने पर पिछला पन्ना पर जो अखबार के पन्नों पर पत्रिका, ये सबसे पहला अखबार उर्दू में निकला था, बाद में गुरुमुखी और मराठी में भी निकाला गया, एक आध अंक उसका अंग्रेजी में निकला। उसके पिछले पन्ने पर विज्ञापन आता था कि भारतीय युवक को गदर पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। भारतीय युवक युवतियां गदर पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। वेतन के तौर पर पुलिस की लाठी का उनको सामना करना पड़ेगा। कार्य भूमि क्या है? युद्ध भूमि, युद्ध का मैदान उनका कर्म भूमि है। वेतन पुलिस की लाठी और विशेष पुरस्कार जो है वो शहादत होगी। ये अखबार का विज्ञापन होता था। तो किस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अखबार में इस प्रकार का विज्ञापन आया था। तो इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना किया। उसके पश्चात उसी गदर पार्टी से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से जुड़े रहे कामागाटा मारू की घटना। गुरमीत सिंह नामक एक व्यक्ति, बाबा गुरमीत सिंह, जो हांगकांग के थे, हांगकांग में रहते थे, पंजाबी समुदाय के थे, सिख समुदाय के थे, और इन्होंने जापान से कामागाटा मारू नामक जहाज को किराया पर लिया और 376 यात्री 376 श्रमिक के साथ जो है वैंकूवर, कनाडा के वैंकूवर में रोजगार की तलाश में गए। लेकिन अंग्रेजों के दबाव में कनाडा की सरकार ने यह निर्णय लिया कि इनको भारत से जो आए हैं इनको उतरने नहीं दिया जाए, क्योंकि अंग्रेजों को भय था कि सभी गदर पार्टी से जुड़े हुए हैं, कनाडा से अमेरिका
और वहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियाँ को सीख करके वो भारत में आकर के क्रांतिकारी गतिविधियाँ को अंजाम देंगे। इसलिए इनको रोकने का प्रयास किया गया और मात्र 24 यात्री 376 में मात्र 24 यात्री को ही उतारा गया, शेष को वापस भेज दिया गया। उसके पश्चात इन लोगों को चूँकि जो वापस आने था, उनको रहने, उनका भोजन, उनकी और अन्य सुविधा, उनको वहाँ कनाडा में उतरने की सुविधा दिया जाए, उसके लिए देखिए हुसैन कमेटी का गठन 1914 में हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और बलवंत सिंह, हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और बलवंत सिंह ने शोर कमेटी का गठन किया। देखिए तमाम नाम जो हैं यह इतिहास के पन्नों से विलुप्त हो चुका था या विलुप्त कर दिया गया, केवल कांग्रेस और उससे जुड़े हुए लोगों का नाम रहा। तो वर्तमान आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और इस प्रकार का आजकल जो प्रश्न आता है उन गुमनाम लोगों का, जिनको लोग भूल चुके थे, उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बराबर पूछता है। तो शोर कमेटी का गठन क्यों हुआ? ताकि कामागाटा मारू के जहाज से लोग जो वहाँ पहुंचे हैं उनको तमाम सुविधा दिया जाए, कानूनी लड़ाई उसके लिए लड़ा जाए। लेकिन कनाडा की सरकार ने एक नहीं सुनी और उस जहाज को वापस भेज दिया। जब कलकत्ता का बजबज बंदरगाह पर जहाज उतरा तो वहाँ पर यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस पुलिस गोलीबारी में 19 यात्री मारे गए, 202 को बंदी बना लिया गया। तो अंग्रेजों ने काफी क्रूरतापूर्ण कार्रवाई किया। उसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। सुभाष चंद्र बोस ने तो बनाया 1943 में आज़ाद हिंद सरकार, यकीनन तौर पर वह क्रांतिकारी गतिविधियां थी, लेकिन उसकी शुरुआत सबसे पहले 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने भारत से बाहर काबुल में, अफगानिस्तान में काबुल में आज़ाद भारत सरकार का गठन किया था। इसके प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे बरकतुल्ला। राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा दी गई जमीन पर ही आप अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को देखते हैं। तो राजा महेंद्र प्रताप 1915 में काबुल में एक नई सरकार का, एक अस्थायी भारत सरकार का गठन किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितनी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई और ये तमाम क्रांतिकारी गतिविधियां, बहुत सारे नाम जो है तो इतिहास के पन्नों से लोग भूलने लगे थे, लेकिन वर्तमान में उसे फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो आज का क्लास जो रहा, यह देखिए उस भूले बिसरे पन्नों को चुनना है, उन भूले बिसरे लोगों को याद में है, जिससे क्वेश्चन बारंबार अभी खास करके वर्तमान दौर में पूछा जाने लगा है। तो चलिए विद्यार्थीगण, यदि आपको ये क्लास बेहतर लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना तो आप न भूलेंगे। धन्यवाद।